जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। वैसे तो मैंने हनुमान चालीसा सिद्धि साधना प्राप्त करने के लिए पहले भी कई वीडियो बनाई हुई हैं, पर आज मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। जैसा कि अब सब जानते हैं, श्री राम भक्त हनुमान जी के लिए इस जगत में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति पूजा करने, हनुमान चालीसा, भजन बाण, सुंदरकांड का पाठ करने से आप सबकी परेशानियां दूर होती हैं, संकट दूर होते हैं। इसीलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा गया है। श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा भक्ति आराधना करने से आपको कई प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। पर हनुमान जी की पूजा भक्ति आराधना करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। यूं तो आप साधारण रूप से हनुमान जी की पूजा करें, भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपकी बड़ी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हनुमान जी की कृपा से हो जाता है। पर अगर आप हनुमान जी की भक्ति आराधना में कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो नित्य रोज आपको कोई ना कोई दिव्य अनुभव प्राप्त होता रहता है। तो आज मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज मैं 65 साल के करीब हूं और मैं छोटी सी उम्र से ही हनुमान चालीसा का पाठ करता था और मंगलवार को मंदिर में हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाता था। हनुमान जी का आशीर्वाद मेरे साथ था। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हनुमान जी में और आस्था बढ़ती चली गई। जैसे कि मैं एक साधारण व्यक्ति था, जब भी परेशानी आती तो यही मन में आता कि हनुमान जी संभाल लेंगे, और हनुमान जी संभाल भी लेते थे। एक दिन मन में आया कि हनुमान जी की सब लोग अपनी परेशानियां दूर करने के लिए, धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या हनुमान जी किसी को विशेष सिद्धि आदि भी प्रदान करते हैं? और फिर मैं और विद्वान आचार्य, बाबा आदि के संपर्क में गया, जिन्होंने मुझे हनुमान जी की भक्ति सिद्धि साधना के कुछ विशेष प्रयोग बताए, नियम बताए। हनुमान जी की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जैसे आप उनके निमित्त 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं तो 40 दिन तक आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करना, अश्लील चलचित्र, अश्लील वार्तालाप से दूर रहना, जमीन पर सोना, हनुमान जी के निमित्त नित्य धूप दीप अर्पण करना, उनके निमित्त नित्य सुबह शाम भोग प्रसाद अर्पण करना, और श्री राम जी की चरण वंदना करके हनुमान चालीसा का जितना आपने संकल्प लिया है उतने पाठ नित्य करने हैं। तो जैसे जैसे आप नित्य नियमों का पालन करते हुए पाठ करते हैं, आपके साथ नए नए दिव्य अनुभव जुड़ते चले जाते हैं। तो क्या हुआ था, जब मैंने हनुमान जी की भक्ति पूजा पाठ किसी सिद्धि हेतु यह सोचकर करी तो कुछ दिनों के बाद मेरे पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन सी होने लगी। जैसे कोई पावर, कोई शक्ति मेरे शरीर में आ गई थी। जैसे एक करंट सा पूरे शरीर में दौड़ रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में मानो एक ठंडी सी लहर नीचे मूलाधार से ऊपर के चक्र की ओर चल रही थी। मैं रात को सो नहीं पाता था, मन में हनुमान जी का नाम लेता रहता था। आंख बंद करता तो ब्रह्मांड नजर आता था, चांद तारे नजर आते थे। धीरे धीरे मुझ में आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जा रहा था। बहुत सी अध्यात्म की रहस्यमयी बातें समझता मेरे अंतःकरण में आ जाती थी। कोई भी मिलता था तो समझता उनके कल्याण के निमित्त मेरे मन में भावना आ जाती थी। मुझे स्वप्न में प्रभु के दर्शन होते थे। मुझे पेड़ पौधों में, पत्तियों में प्रभु के दर्शन होने लगे। बहुत सी बातें बिना जाने मेरे मन में समझता आ जाती थी। कोई व्यक्ति जिसे मैं ना मिला हूँ, उसके साथ क्या घटित हुआ वह भी मेरे अंतःकरण में, मन में समझता आ जाता था। ब्रह्म मुहूर्त में मेरी नींद समझता खुल जाती थी। जैसे प्रभु कह रहे हो, टाइम खराब मत कर, अपना मन पूजा पाठ में लगा, अभी तुझे जीवन में आगे बढ़ना है। मैं हनुमान जी को चोला भी मंगलवार को अर्पण करता था। हनुमान जी की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ हनुमान जी ही संभाल सकते हैं। अगर आपके पास आध्यात्मिक बल नहीं है, आपका ऑरा मजबूत नहीं है, अगर आपके पास जप तप नहीं है, मंत्र जाप से हमारा ऑरा मजबूत होता है, हमारे पूर्व कर्म कटते हैं, मंत्र जाप से हम में आध्यात्मिक बल बढ़ता है। अगर आप में जप तप नहीं है,
आप में ब्रह्मचर्य नहीं है तो आपका शरीर हनुमान जी की छोटी सी भी शक्ति को झेल नहीं सकता। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी थी, मेरी थर्ड आई जागृत हो गई थी, जिससे मुझे दूसरों के साथ घटित घटनाओं का और होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता था, जिसे मैं उन्हें बता देता था तो वे हैरान हो जाते थे। कहते हैं कि पूर्व जन्मों के पुण्यों जब तप के कारण करोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। चूंकि मैं विवाहित था और लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव नहीं था, मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी, हे प्रभु, आपकी इस शक्ति को मैं इस शरीर में संभाल नहीं पा रहा हूँ, कृपया इसे शांत कर दीजिए। ऐसी शक्तियाँ साधु संत ही संभाल सकते हैं। मैं आपका भक्त हूँ और बिना किसी सिद्धि और स्वार्थ के आपकी पूजा आराधना करना चाहता हूँ। धीरे धीरे मेरे शरीर में जो शक्ति आई थी वह शांत होती चली गई और वो वाइब्रेशन, वो ठंडी सिरन जो रीढ़ की हड्डी में मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर चलती थी वह भी शांत हो गई। लेकिन आज भी कभी कभी दूसरों के साथ घटित घटनाओं का मुझे अनुभव हो जाता है, पर प्रभु आज्ञा न होने पर मैं उन्हें बताता नहीं। हनुमान जी ने अपना चमत्कार मुझे दिखाया। हनुमान जी बहुत कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी को अपनी पूजा में कोई भी त्रुटि अच्छी नहीं लगती। खासकर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। पराई स्त्री की तरफ आपकी नजर गंदी नहीं होनी चाहिए। तामसिक भोजन, मांस मदिरा से दूर रहना पड़ता है। वैसे भी सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो धीरे धीरे सिद्धियां वापस चली जाती हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।